प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विजेंद्र सिंह पर झूठा आरोप लगाने वाली लड़की ने पहले भी 2 लोगों पर झूठा रेप का केस लगा चुकी है। देखें इस वीडियो में। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम सबूतों को समेट समेट कर ला रहे हैं। एक सबूत और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने पास्टर विजेंद्र सिंह को फंसाया था उस लड़की के साथ मिलकर, यानी कि वो जो लड़की है उस लड़की का पति भी खराब है और लड़की भी खराब है, हमें सुनने के लिए मिला है। उन्होंने कई लोगों को फंसाने के लिए कोशिश करी थी। आइए हम एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे। हो सकता है तो आपको नंबर भी, मैं उस व्यक्ति का नंबर भी दे दूंगा जिसने मुझसे बात करी। अभी भी घुटने टेक लो, अभी भी क्षमा मांग लो, अभी भी मौका है, वरना बहुत से चिट्ठे खोलूंगा। इन्होंने अपने माता पिता भाई के साथ क्या व्यवहार किया है वो बातें भी मैं और लाने वाला हूं दूसरी वीडियो में। सुनिए, मैं आपको सुनाऊंगा जो रिकॉर्डिंग मैंने किया। हर कॉल मेरे पास रिकॉर्डिंग होता है। अभी मेरा दूसरा मोबाइल उधर है और अभी इधर है, एक मोबाइल इधर है जिससे मैं बातें करता हूं। अभी मैंने सिम बंद कर रखा है, इसलिए कॉल नहीं आएगी। क्यों मैंने सिम बंद कर रखा कि यहाँ का रिकॉर्डिंग मैं सुनाना चाहता हूँ। आइए सुनते हैं उस व्यक्ति ने क्या कहा। आइए सुनते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आशीष कुमार जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ सर, अविनाश कुमार। अच्छा, बोलिए। हाँ, मैं एक न्यूज चला रहे थे ना इसके खिलाफ, जो मास्टर के जो थे। हाँ, तो उसी केस में सर मेरे साथ में इन्होंने ऐसे किया था। एक केस में ना अंदर थे, हम नहीं किया था इसको अंदर। अभी जो 2022 में पर्चा हुआ था ना। सुनो, किसने आपके ऊपर केस किया था? वही रोकी सर, मुझे डल्ला है। रोकी ने आपके ऊपर केस किया था? हाँ, रोकी नाम है इसका, मैंने भी टोपी का। मतलब रेप में किसके ऊपर रेप केस लगाया था? उसका काम सर रेप का ही काम करता है। वो बंदा पहला ना ब्रोकर था, ठीक है जी। उसकी घर वाली जिसने रेप किया है ना, रेप का पर्चा डाला था 5 लड़की पर, वो भी एक कॉल गर्ल्स है। मैं 2009-10 से इन लोगों को जानता हूँ, ठीक है सर। और चंडीगढ़ में जैसे लूट को करना, पुलिस की वर्दी पकड़ पकड़ घूमना है ना, तो लोगों से हफ्ता लेना, ये इसी का काम है। ये इस तरह का रेप केस करने वाला गिरोह है। हाँ, ये कोई समाज सेवी नहीं है। हाँ, समाज सेवी नहीं है, गिरोह है। क्या है, अब हमारे अभी ना थोड़ा डिसीजन में है, फिर देखते हैं। अच्छा, आपका भी अभी डिसीजन चल रहा है, आपको मतलब क्लीन चिट आपको नहीं मिला, इसका मतलब? नहीं, अभी हमारा ना, हमने तो जो लड़की थी ना, उनको उस टाइम चलो हमने पैसे दे के खत्म किया। पैसा के लिए रेप केस किया था इन्होंने ना। पैसा के लिए रेप केस? पैसा के लिए वो पीड़िता जो है वो आपको पैसा के लिए ये इल्जाम अरे लगा? भाई साहब देखो, वो कोई समाज सेवी नहीं है। वो बंदे है सारे के सारे ना, एक गिरोह है, गैंग है, जो लोगों को ठगते हैं, लोगों को टोपी घुमाते, उस टाइप का है। ठीक है जी। जी, जो रॉकी है। हाँ, वो रोज सबको पता है चंडीगढ़ में उसके बारे में, तो हर एक बंदे को पता है। मतलब जो है, जो रॉकी जो है, वो आपका कहने का मतलब ये है कि वो जो रॉकी है सबको इसी तरीका से उस लड़की का, पीड़िता का इस्तेमाल कर लोगों को यौन शोषण का केस मुकदमा लगाकर पैसा ऐंठने का काम करता है। उसका काम देखो, जो अपने घर वाले में नहीं बना। आपको मेरा नंबर किसने दिया? आशीष भाई ने दिया। आशीष भाई के द्वारा आपका नंबर मिला मुझे। अच्छा, मेरे को ना एक्चुअली आ रहे थे काफी दिन से ना। पता क्या है, जो बंदा है वो बंदा ही नहीं है। देखो, जिसका घर अपने माँ बाप के साथ नहीं बनती, अपने भाई के साथ नहीं बनती, अपनी मामा के साथ नहीं बनती, जिसके साथ बचपन से पाला है, तो वो बंदा किसी का कोई शक का कहाँ से कोई से हो सकता है? बताओ। वो तो उसका काम ही यही है जी। उसका काम ही यही। हाँ, वो बंदों का काम ही यही है, बस टोपी घुमाना है, फलाना करना, ढिमकाना करना, किसी में रेप केस करना। देखो, हमें वैसा अच्छी देखिए जाए तो वो किसी टाइम मेरा दोस्त था। अच्छा, रॉकी मेरे साथ ही घूमता था। हाँ, रोकी है, वो मेरे साथ ही घूमता था, किसी टाइम मेरा दोस्त था। वो आज का नहीं था, 2010-11 से मेरे साथ होता था। ठीक है ना जी। अब ये 2022 में चलो किसी बात के लिए हमारी बात विवाद हुई, तो अगले ने ये चीज का शुरू कर दिया। उसका काम ही है सर वो। अच्छा, मतलब उसका 2022 में जो है आपका वो दोस्त था, 2022 में फिर? हाँ जी, 2022 में भी ना मेरे ऊपर और मेरे दोस्तों के ऊपर उसने रेप केस का, हम दोनों इकट्ठे केस बाहर थे। उसी केस में ये भी अंदर है।
रॉकी भी उसी ये केस भी में अंदर अंदर, है। हाँ उसी केस पे पर्चे में ये भी अंदर है वहाँ पे कोर्ट में। अभी ये इसको हमारा डिसीजन आ रहा है, बस इस महीने में डिसीजन हमारा भी आ जाएगा। अच्छा, और इसमें अपना चंडीगढ़ में केस चल रहा है, अभी 16 तारीख को हायरिंग है, ये वाली 16 को। मतलब अभी आपके मतलब केस में अभी वो डिसीजन नहीं आया, इसमें मतलब चल रहा है केस। नहीं डिसीजन तो देखो, हाँ उसकी जो कंप्लेंट है वो बरखिलाफ है, जो हमारी वाली कंप्लेंट है वो हमारे हक में देगी है जवाब। जी 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 जी। नहीं मतलब आपका मतलब इस बात को आप बता रहे हैं कि मतलब वो जो पीड़िता जो है, जो ये यही सब रॉकी और पीड़िता जो है यही सब काम करते हैं, लोगों को फंसाते हैं झूठ मूठ के। आपका वो भैया खास अरे भाई उनका काम ही यही है, तो आप उनके लिए क्यों मुझे वो कर रहे हो? उनका काम ही यही काम है। ये तो हम आपके मुंह वो से ये उनको पूरा चंडीगढ़ उनको पूरा चंडीगढ़ को पता है भाई साहब। भाई साहब, मैं आपकी इस कोई ऐसा बंदा नहीं बात है को जो, सुन के मैं खुद ही हैरान हूँ। मैं इस बात को सुन के मैं खुद ही हैरान हूँ, जो सोशल मीडिया पे आके बता रहे हैं कि मैं सोशल वर्कर हूँ, और आपकी इस बात को मैं सुन भैया रहा हूँ। सोशल वर्कर का सोशल वर्कर कुछ नहीं है। मेरे ना दोस्त का नंबर नोट करो, उस नंबर में फोन कर लो बेशक, वो तुम्हें अच्छी तरह समझा देगा। जी जी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा अविनाश कुमार। अविनाश, चंडीगढ़ से बोल रहे हैं? हाँ मैं भी चंडीगढ़ से ही बोल रहा हूँ भाई साहब। जी 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 जी। मतलब चलिए ठीक है। तो क्योंकि ना देखो पता है क्या, मेरी बात सुनो, ये मैं कंट्रोवर्सी में ना पहला पड़ा था, पहला है कि नहीं, मुझे तो देखो उनके घर वाले भी आए हुए थे जब घर पे ये कूटता पिटता था ना उनको। हम्म। इसके मामा भी आए हुए थे, इसके भाई भी आए हुए थे, तो उस टाइम मैंने उनको कोई वो नहीं किया, ठीक है ना। उसके बाद कोई पास्टर के लोग भी मुझे कर रहे थे, तो मैंने बोला यार देखो, किसी का उड़ता हुआ तीर किसी में कहा क्यों कोई अपने पर में वो घुमाएगा, है कि ना। जी 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 जी। अब इसीलिए देखो हमने तो कोई उसको ही नहीं सोचा, तो चलो बीच में जो है यार कुछ हो सकता है कि जहां तक देखो इस चीज का तो मुझे भी पता था, जो इनको प्री प्लान जो बना रखा था, इनका काम में ये था कि कहीं पास्टर को ऐसे ऐसे इन लोगों ने फंसा दिया है ना पैसे के चक्कर में। तो ये चीज को चलो हर इंसान को एक थोड़ा जब बुरा लगता है भाई साहब, मतलब ठीक है। पैसे बाकी मैंने हम हाँ मतलब ना आपको हमने कोई मतलब आपको भी इस बात को पता है कि वो पीड़िता जो है, जो फंसाया है पास्टर विजेंद्र को, वो भी पैसे के चक्कर में फंसा है, जिस तरह से आपको भी भाई साहब ये सारे पैसे के चक्कर में हुआ है। आज भी ना वही चीज यहाँ जो हमारे ऊपर भी कराया हुआ था इसने, वो भी पैसे के चक्कर में है। देखो मेरी एक बात सुनो, आपने वो एक फिल्म देखी थी, आपने एक जोली LLB करके एक फिल्म होती थी, एक ना वहाँ पे कोई पुलिस वाला होता था, जहाँ इनकाउंटर होता था वहाँ ये बंदा पूछ टप के पूछ जाता था। जी जी देखा था आपने? फिल्म देखा था? अब मेरी बात सुनो, एक बंदे के साथ वो बंदा आ सकता है, दूसरे के साथ वो आ सकता है। जो शहर में कोई रेप हो, कोई लड़की लड़ाई हो, तो उसकी पीछे रेप का बच्चा क्यों बन जाता है? जी जी जी। जो हमारी थी जिस लड़की जो हमारे मेरे वाले परिचय में थी, जो हमारे वाला केस था, लड़की के साथ देखो मेरी लड़ाई गाली गलौज जरूर हुई थी, है ना। अब वो गाली गलौज का इसके पास किसी बंदे ने खबर की किस तरह से मतलब उनकी लड़ाई हो रही है, और ये इस बंदे ने जाके थोड़ा दावपेच का ज्यादा पता है। अच्छा। और इसने जाके सेटिंग शूटिंग करके आया वहाँ पे ना। हमें भी पता ही नहीं था भाई, हमारे ऊपर रेप केस हुआ। जब हमने रेप किया ही नहीं तो केस बना दिया। बाद में इन्होंने डिमांड की 50 लाख। मतलब कि आपको आपके ऊपर मतलब यौन शोषण का आरोप लगता है, और आपको पता भी नहीं चला कि यौन शोषण का आरोप लगा है। नहीं सर, हमें पता भी नहीं है। हमें और तो सर सीधा आपने यौन शोषण किया भी नहीं उसके साथ? न यौन शोषण किया भी नहीं। जब मैं उस टाइम ना 45 मार्केट, चंडीगढ़ की सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ घूम रहा था, ठीक है। जी जी मैं AC लेने गया था, तो मेरे पीछे इसकी गाड़ी थी, तो मैंने सोचा कि पीछे ये भी घूम रहा होगा, लोकल बंदा घूम रहा होगा। तो मैं जब दुकान में किसी सुनारे की दोस्त की दुकान में बैठा था देखने के लिए, तो उसके बाद ही पुलिस वाले आए, ठीक है। कहते जी आप में पर्चा है। मैंने सोचा पर्चा है, उस टाइम उन्होंने कुछ बताया नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब मुझे पता तब चला कि जब मेरे को और मेरे दोस्तों को उठा के ना जब अपना मेडिकल कराने के लिए ले गए। अब जब मेडिकल कराने के लिए ले गए, तो सर वहाँ पे उन्होंने जब साइन कराते हैं ना मेडिकल में, जी जी। तब मैंने धारा देखा कि 376D, 120B, है ना, 506, ये 5 IT एक्ट के कुछ 66, 67, 71 धारा मैंने देखा। मैंने कहा यार दोस्त साथ वाले को बोला कि यार ये तो चीज तो गलत है।
देखो ये चीज तो सर सभी पूरे पूरे देखो, जो आपके समाज छोड़ के ना, आपके लोगों को पता है, जो यहाँ पे उनकी कंट्रोवर्सी भी यही हुए, जैसे उनको डिसीजन आने से पहले ये चीज का सबको पता था कि ये ऐसा होना है। ये सारा प्री प्लान था। कुछ बंदे देखो हमारे यहाँ पे पंजाब में क्या होता है ना सर, जैसे बाबा बुबे को जैसे इन लोगों को नहीं मानते, ठीक है, जैसे हम यहाँ के लोग, हम लोग यहाँ के राम रहीम को नहीं मानते। देखो जो उसके साथ जो गलत हुआ, देखो मैं उसकी मैं मानता हूँ। देखो क्लीन चिट भी मैं भी नहीं दे सकता कि हाँ पास्टर गलत था या कोई गलत होगा, है ना। जी 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 जी। तो मेन मैं ये सकता हूँ कि जो हाँ ये प्री प्लान था, ये सारा का सारा ये प्री प्लान है। जी जी जी, सारा का सारा मतलब बाकी सर देखो, जी जी, हाँ जी हाँ जी, ये सर ये तो सर उनका काम है, ये एक बड़ा ग्रोह है जी, एक ना रेप केस करवा के पैसा हटने वाला एक ग्रोह है। रोकी क्या था कि आज ब्रोकर था, वो कॉल गल सप्लाई करता था, ब्रोकर था। अच्छा एक क्या होता है। बात आपने बहुत सही बोल रहे हैं कि मतलब इस बात को अगर आपके मुंह से खुला है और ये सब बातें को मैंने सुन के मैं खुद ही हैरान हूँ, और हमारे मीडिया टीम जब इस बात को सुनेगा तो वो भी सब हैरान हो जाएगा कि ये क्या चीज है ना। हालांकि देखिए कोर्ट तो सबूत और बुनियाद के अनुसार वो जजमेंट दिया है, ठीक है। कोर्ट के जजमेंट पे हम अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, उनके जजमेंट को गलत भी नहीं कर सकते, है ना। भाई साहब पता है क्या, मेरी एक छोटी जी बात सुनो। देखो अभी मैं इनके कोई चक्कर में ना, पता है क्या, मैं कुछ पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि हमारा भी डिसीजन है। जब अपने पास आएगा हमें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। देखो मेरी तो इनके सुनिए, मेडिकल आपकी जांच हुई उसमें? हाँ जी, मेडिकल आपकी जांच हुई थी? मेडिकल तो सर हमारा हो गया था, मेडिकल वगैरह सारा हो गया था। लड़की ने जो हमारी वाली कंप्लेंट है ना, उसने हमारे हक में दी हुई गवाही, ठीक है जी। उसने हमारे हक में दी, उसको तो इन्होंने बहला खिलखिलाया। कल को टाइम पड़ेगा तो वो भी आ जाएगा। वो जो लड़की है उसको भी, जिस लड़के को बहला फुसला के इन्होंने किया था ना, वो भी आ जाएगा। वो भी अपने नून में है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग ना इस चक्कर में तान ही पड़ रहे हैं। पता है क्या, ये है बिल्ले बंदे। हाँ पापा है बिजनेसमैन, बिजनेस करने हैं, घर पे फैमिली परिवार है, तो बंदा कौन पड़ेगा भाई सब बताओ। जी 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 जी, ठीक है, जिसमें आई होती है तो बंदा तब करता है। मेरे पास तो देखो इनके घर वाले भी आए हुए थे पहला, ठीक है। इसके मामे वगैरह भी आए थे, जो पहले बचपन से ही अपनी मामी के पास रहा है। मामी ने इसको बोला होगा कि भाई साहब तू एक जगह ले ले छोटी जी ना, वहाँ पे घर बना ले। इसने क्या किया, उसी घर बेचने के लिए उसी का घर बेचने की कोशिश की है। तो फिर उनके बाद उन्होंने राजीनामा किया, फिर जाके ये घर पे बैठा। घर पे गया तो घर पे भी इसकी भाई हो गया जो इसका है, इसका बाप हो गया, इसकी माँ होगी, उनको कुटना लग गया। अब देखो वो बंदे आए हो तो उनको देखो, मेरी एक छोटी बात समझना यार भाई साहब, आप अपनी माँ बाप से बात। जैसा कि देखा आप लोगों ने इस वीडियो में, इसका सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, लोगों को पता चलना चाहिए। इसलिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। गॉड ब्लेस यू, आमीन।